हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं मिथिलेश आपके अपने परिवार CNX एकेडमी में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यह हमारा EVS का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसमें EVS के टोटल हमने अब तक 9 सेट करा चुके हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है EVS का। इसके पहले हमने CDP के भी टोटल 10 प्रैक्टिस सेट कराया है। दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, घुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है। ऑप्शन ए उरांव, ऑप्शन बी हो, ऑप्शन सी गोंड, ऑप्शन डी कोल। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उरांव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है। ऑप्शन ए प्लूटो, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी बृहस्पति। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा मंगल। फ्रेंड्स, सबसे जो पृथ्वी के निकटतम ग्रह है, सबसे पहला नंबर तो शुक्र का है, उसके बाद मंगल, उसके बाद बुध। लेकिन इसमें शुक्रवार जो हमारा ऑप्शन दिया ही नहीं है, मंगल दिया है, तो शुक्र नहीं दिया है, तो उसके बाद मंगल ही आता है, तो मंगल को हम ऑप्शन में करेक्ट मानेंगे। शुक्र की जो दूरी है, कितनी दूरी है पृथ्वी से, शुक्र की दूरी कितनी है 41.4 मिलियन किलोमीटर। ठीक है। मंगल की कितनी है 78.3 मिलियन किलोमीटर, और बुध की है 91.7 मिलियन किलोमीटर। ठीक है। तो सबसे कम जो दूरी है पृथ्वी से, सबसे कम दूरी शुक्र की है, जो कि है 41.4 मिलियन किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद मंगल, जिसकी दूरी कितनी है 78.3 मिलियन किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद बुधवार की है, बुध की कितनी है, बुध की है 91.7 मिलियन किलोमीटर। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1961, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा 123 का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना जो हुई थी 1 अक्टूबर 1937 को। यह डेट बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी भारत में, 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। और दोस्तों, किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी, अधिनियम 1935 के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी। और इसके प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे, कौन थे, सर मॉरिस ग्वेयर थे। ठीक है। सर मॉरिस ग्वेयर इसके जो प्रथम न्यायाधीश थे। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे हमें किसी भी एग्ज़ाम का जो पैटर्न पता चलता है कि कितने नंबर के क्वेश्चन किस टॉपिक से, किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है। इसी क्रम में हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राज्य और केंद्रीय सरकार को अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए भारत के संविधान से, ऑप्शन नंबर बी भारत के राष्ट्रपति से, ऑप्शन नंबर सी भारत के प्रधानमंत्री से, ऑप्शन नंबर डी भारत की संसद से। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत के संविधान से। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन सी ग्रेट ब्रिटेन में, ऑप्शन डी चीन में।
फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेट ब्रिटेन में। सेवा के अधिकार की जो अवधारणा प्रारंभ हुई थी दोस्तों, यह ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। ठीक है, और इसकी स्थापना कब प्रारंभ हुई थी, किस ईयर में? 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कब? 1991। और इसका एक और नाम भी है, जो क्या है? सिटीजन चार्टर। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? सिटीजन चार्टर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? ऑप्शन ए, भारत के महान्यायवादी। ऑप्शन बी, भारत के महाधिवक्ता। ऑप्शन सी, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों यह जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, यह किस संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आर्टिकल नंबर कितना है? आर्टिकल 149। ठीक है, आर्टिकल 149 के अंतर्गत जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो होता है, संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में जो है क्या कर सकता है? भाग ले सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 149 के अंतर्गत। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय को क्या बोलते हैं? फिस्कल विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है। ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन बी, न्याय मंत्री। ऑप्शन सी, वित्त मंत्री। ऑप्शन डी, वित्त आयोग। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स का प्रावधान करता है? कौन सा जो अधिनियम संविधान संशोधन है दोस्तों, यह जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स का प्रावधान करता है? ऑप्शन ए, 98वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012। ऑप्शन बी, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014। ऑप्शन सी, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। ऑप्शन डी, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। ठीक है दोस्तों, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का क्या मतलब है? जीएसटी। जीएसटी दोस्तों कब लागू हुई थी? यह 2016 में क्या हुआ था? 101वां संविधान जो अमेंडमेंट, इसका कौन सा हुआ था? 101 अमेंडमेंट जो हुआ था संविधान में 2016, इसका प्रावधान, जीएसटी का प्रावधान किया गया इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चीन की संसद जानी जाती है। ऑप्शन ए, नेशनल असेंबली। ऑप्शन बी, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। ऑप्शन सी, द नेशनल पार्लियामेंट ऑफ चीन। ऑप्शन डी, द हाउस ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ चीन। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। इसका राइट आंसर होगा। चीन की संसद को किस नाम से जाना जाता है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। ठीक है फ्रेंड्स इसमें जो है कितने सदस्य होते हैं टोटल? इस समय प्रेजेंट में वहाँ पर कितने सदस्य हैं कि 2980 टोटल मेंबर हैं। चीन के जो संसद है उसके कितने मेंबर है? 2980। ठीक है, और विश्व की सबसे बड़ी संसद कौन सी है? यही जो है विश्व की सबसे बड़ी संसद है। ठीक है, चीन की जो संसद है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, यह जो विश्व की सबसे बड़ी संसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों के अध्ययन को कहते हैं? ऑप्शन ए, फ्रेनोलॉजी। ऑप्शन बी, एंथ्रोलॉजी। ऑप्शन सी, एग्रोस्टोलॉजी। ऑप्शन डी, पैलिनोलॉजी। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। एंथ्रोलॉजी जो है इसका राइट आंसर होगा।
फूलों को अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ईस्ट और मशरूम हैं। ऑप्शन ए एल्गी, ऑप्शन बी नग्न बीजी, विकृत बीज या जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन सी फफूंद या फंगी, ऑप्शन डी गांठदार जड़ें या ट्यूबरस रूट। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फफूंद। फफूंद को क्या बोलते हैं? फंगी। फंगी जो होता है इसको फफूंद बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है। ऑप्शन ए तंबाकू के खेत में, ऑप्शन बी चने के खेत में, ऑप्शन सी धान के खेत में, ऑप्शन डी गेहूं के खेत में। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तंबाकू के खेत में। टोबैको की दोस्तों जो टोबैको की खेती होती है उसमें क्या पाया जाता है? ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है। इसके अलावा और किस में पाया जाता है? या इसके अलावा या आलू टमाटर के खेत में भी पाया जाता है। पहला तो आपका क्या होगा? टोबैको जो तंबाकू की खेती होती है उसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ओरोबैंकी खरपतवार। कहाँ कहाँ पाया जाता है? ओरोबैंकी खरपतवार पहला नंबर जो ऑप्शन के अंतर्गत दिया हुआ है तंबाकू के खेत में, इसका राइट आंसर होगा पहला तंबाकू के खेत में। दूसरा आपका हो गया आलू और टमाटर के खेत में पाया जाता है। ठीक है, इसकी टोटल प्रजातियां कितनी पाई जाती हैं? 150 प्रजातियां टोटल पाई जाती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए फल, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी जड़, ऑप्शन डी फूल की कली। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फूल की कली। फ्रेंड्स लौंग एक क्या है? मसाला है। ठीक है, इसे साइजिजियम एरोमेटिकम क्या बोलते हैं? इसे साइजिजियम एरोमेटिकम या यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक पौधे के जो पुष्प है उसकी कलिका से यह प्राप्त होता है। ठीक है, इसका नाम फिर से एक बार देख लीजिए, क्या है? साइजिजियम एरोमेटिकम या दूसरा नाम इसका क्या है? यूजीनिया कैरियोफाइलेटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी साइनोबैक्टीरिया। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि क्या है? साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सूरजमुखी किस कुल का पौधा है? ऑप्शन ए एस्ट्रेसी, ऑप्शन बी कुकुरबिटेसी, ऑप्शन सी लेग्यूमिनेसी, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रेसी। सूरजमुखी जो है इसका कुल का कौन सा है? एस्ट्रेसी कुल का सूरजमुखी जो है पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? ऑप्शन ए वनोन्मूलन, ऑप्शन बी मरुस्थलीकरण, ऑप्शन सी बाढ़ एवं अकाल, ऑप्शन डी वर्षा की परिवर्तनता। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? 136 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो इकोसिस्टम में इम्बैलेंस आ रहा, क्या आ रहा? इकोसिस्टम में जो इम्बैलेंस हो रहा, पारिस्थितिक तंत्र में जो असंतुलन हो रहा, वो किसके कारण हो रहा? इसका जो मेन रीजन है फ्रेंड्स वो क्या? वनोन्मूलन है। पहला तो वनोन्मूलन हो गया, और सेकेंडरी जो आता है प्राइमरी में वनोन्मूलन। ठीक है, प्रथम कारण इसका जो प्रमुख कारण होता है, और दूसरा जो इसका रीजन है सेकेंडरी के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? मरुस्थलीकरण, बाढ़ एवं अकाल और वर्षा की परिवर्तनता। ठीक है, यह सेकेंडरी हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता का अर्थ है। ऑप्शन ए विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, ऑप्शन बी विभिन्न प्रकार के जंतु, ऑप्शन सी एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, ऑप्शन डी विभिन्न प्रकार के विदेशागत पादप एवं जंतु। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 2 फरवरी को, ऑप्शन बी 2 अप्रैल को, ऑप्शन सी 2 मई को, ऑप्शन डी 2 मार्च को। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, जो कि है 2 फरवरी को। वेटलैंड दिवस जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतया निम्नलिखित वजह से है। ऑप्शन ए ग्रीन हाउस गैस, ऑप्शन बी ओजोन परत का अवक्षय, ऑप्शन सी प्रदूषण या पॉल्यूशन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ एबव जो हो गया आपका। तो फ्रेंड्स इसमें बताएं आपका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। इसमें जो ऑप्शन आपके दिए हुए हैं इनमें तीनों ऑप्शन सही हैं। ग्रीन हाउस गैस भी हो गया, ओजोन परत का अवक्षय और जो है प्रदूषण भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसके क्षरण से संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है किसके क्षरण से संबंधित है दोस्तों? ऑप्शन ए हरित ग्रीन गैसें, ऑप्शन बी अम्लीय वर्षा, ऑप्शन सी ओजोन परत, ऑप्शन डी संकटग्रस्त प्रजाति। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? 140 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओजोन परत। ओजोन परत जो है इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। यह इसकी शुरुआत कब से हुई या इसको प्रभावी कब से दोस्तों किया गया? 1 जनवरी 1989 से जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है यह प्रभावी हुआ। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? यह वियना संधि का एक प्रोटोकॉल है दोस्तों, जिसका उद्देश्य क्या है? यह जो ओजोन लेयर में जो हमारी गैसें निकल रही हैं, CFC वगैरह होती हैं, कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह जो निकलती हैं, ओजोन का क्षरण करती हैं, इसके संरक्षण के लिए बनाया गया है। प्रोटेक्शन के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया है, जिससे ओजोन लेयर का जो है क्षरण कम से कम हो या इसको ख़त्म किया जा सके। AC वगैरह, रेफ्रिजरेटर वगैरह जो हम यूज करते हैं, इससे जो हमारी गैसें निकलती हैं यह ओजोन लेयर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, इसलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लाया गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान स्थापित है। ऑप्शन ए हैदराबाद में, ऑप्शन बी नैनीताल में, ऑप्शन सी सोलन में, ऑप्शन डी देहरादून में। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, देहरादून में। दोस्तों देहरादून कहाँ पे पड़ता है? देहरादून जो हमारा है उत्तराखंड में पड़ता है फ्रेंड्स। वन अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? इसकी स्थापना वर्ष 1906 में की गई। कब की गई? वर्ष 1906 में इसकी स्थापना की गई। दोस्तों यह सबसे पुराना संस्थान है, ठीक है। और 1991 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसको क्या कर दिया? डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित कर दिया, ठीक है। किसने घोषित किया? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है इसे 1991 में डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित कर दिया, ठीक है। और जो इस वन अनुसंधान की स्थापना कब हुई दोस्तों? देहरादून में हुई। वर्ष 1906 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है। ऑप्शन ए चंडीगढ़ में, ऑप्शन बी भरतपुर में, ऑप्शन सी गुड़गांव में, ऑप्शन डी गांधीनगर में। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा,
सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी जो है गुड़गांव में स्थित है। ठीक है, गुड़गांव कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? यह हरियाणा का एक ज़िला है। गुड़गांव जो है हरियाणा का एक ज़िला है जिसमें क्या पाया जाता है? सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई। ऑप्शन ए 1968 में, ऑप्शन बी 1970 में, ऑप्शन सी 1992 में, ऑप्शन डी 1994 में। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1992 में। हाथी परियोजना की शुरुआत जो है वर्ष 1992 में की गई। ठीक है, इसकी शुरुआत दोस्तों क्यों की गई? इसकी शुरुआत इसलिए की गई, जो हाथियों का मौजूदा जो आबादी है और इनके प्राकृतिक स्थल या स्थान में जो परिवर्तन हो रहे हैं, इसमें दीर्घकालिक जो जीवन को सुनिश्चित इनको किया जाए। जो इनका जीवन है हैबिटेट वगैरह को क्या किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सुधार करके इनमें वृद्धि हो, इसलिए इनका संरक्षण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है? ऑप्शन ए रक्ताल्पता, ऑप्शन बी हीमोफीलिया, ऑप्शन डी मधुमेह, ऑप्शन सी उच्च रक्तचाप। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मधुमेह। दोस्तों, मधुमेह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मधुमेह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायबिटीज़। ठीक है, रक्ताल्पता का जो प्रयोग इसमें दोस्तों किया जाता है, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन मधुमेह के जो प्रबंधन होता है, इसका मैनेजमेंट होता है डायबिटीज़ का, इसके लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री एक उदाहरण है। ऑप्शन ए बुलेटिन बोर्ड, ऑप्शन बी माइक्रो प्रोजेक्टर, ऑप्शन सी पोस्टर, ऑप्शन डी मुद्रित सामग्री। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, जो कि क्या है दोस्तों? माइक्रो प्रोजेक्टर। प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री हो गई और दूसरी आपकी हो गई अप्रक्षेपी शिक्षण सामग्री। ठीक है, अब दोस्तों प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री क्या होती है? जो मुद्रित होती हैं शिक्षण सामग्रियाँ जो मुद्रित होती हैं, जैसे चार्ट वगैरह हो गया या बोर्ड वगैरह, मॉडल पेपर वगैरह हो गया, जो मुद्रित होती हैं वो क्या होती हैं? अप्रक्षेपी। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? बुलेटिन बोर्ड वगैरह, चार्ट या मॉडल पेपर, पोस्टर, ग्लोब, नमूने या मुद्रित सामग्री जो भी हो गई वो अप्रक्षेपी के अंतर्गत आती हैं। प्रक्षेपी के अंतर्गत क्या क्या आती हैं? मूक चलचित्र, फिल्म स्ट्रिप, मैजिक लैंटर्न, माइक्रो प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये सब केस में आते हैं प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री में। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2020 में केंद्रीय सरकार ने विश्व बैंक समूह में नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया। ऑप्शन ए राजीव कुमार, ऑप्शन बी शशिकांत दास, ऑप्शन सी राजेश खुल्लर, ऑप्शन डी सुभाष गर्ग। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, राजेश खुल्लर। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आप लोग यह भी आकलन करें कि आपका कितना क्वेश्चन इसमें सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 16 सितंबर 2020 को किसने जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? 16 सितंबर 2020 को किसने जापान के नए पीएम के रूप में, प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसने पदभार जो है ग्रहण किया? फ्रेंड्स, ऑप्शन ए योशिहिदे सुगा, ऑप्शन बी तारो असो, ऑप्शन सी शिंजो अबे, ऑप्शन डी फ्यूमियो किशिंदा। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए योशिहिदे सुगा। इन्होंने क्या किया? 16 सितंबर 2020 को जापान के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में पदभार जो है ग्रहण किया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 16 अक्टूबर 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व खाद्य दिवस मनाया गया।
इस अवसर पर किस देश द्वारा खाद्य और कृषि FAO मतलब क्या होगा FAO वर्ल्ड फूड डे, ठीक है, की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में स्मारक सिक्का जारी किया गया? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन डी भारत, ऑप्शन डी ब्रिटेन। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि भारत या इंडिया। दोस्तों 16 सितंबर 2020 को संपूर्ण विश्व में जो है विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे मनाया गया, ठीक है। इस अवसर पर जो प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने खाद्य और कृषि संगठन FAO जो होता है इसकी 75वीं वर्षगांठ पे 75 रुपये वर्गमूल का एक स्मारक सिक्का जो है जारी किया। कितने रुपए का सिक्का जारी किया? 75 रुपये मूल्य वर्ग का एक जो स्मारक सिक्का इन्होंने जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 से 22 नवंबर 2020 के मध्य भारत, सिंगापुर, थाईलैंड की नौसेनाओं के मध्य त्रिपक्षीय शांतिकालीन युद्धाभ्यास सिटमैक्स 2020 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए अरब सागर, ऑप्शन बी अंडमान सागर, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अंडमान सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 में केंद्र सरकार ने बैंक उधारकर्ताओं को राहत देने का आकलन करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? ऑप्शन ए बी श्रीराम, ऑप्शन बी रविंद्र H ढोलकिया, ऑप्शन सी राजीव महर्षि, ऑप्शन डी शशिकांत दास। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजीव महर्षि। दोस्तों सितंबर 2020 में केंद्र सरकार ने उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए जो है इस एक समिति का गठन किया, ठीक है, कि इसके अध्यक्ष कौन थे? राजीव महर्षि इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, जो कि भारत के पहले क्या थे? राजीव महर्षि जो थे वह भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे, CAG, ठीक है। फ्रेंड्स यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।